अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। सर्दियों का मौसम हो और घर में गाजर का हलवा ना बने तो उसके बगैर सर्दियां बहुत अधूरी सी लगती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत आसानी से बन जाने वाला और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला गाजर का हलवा बनाना सिखाऊं। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत कम वक्त में ये हलवा तैयार होगा और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और टेस्ट में तो ये इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैं 1 किलो गाजरों का हलवा बना रही हूँ, तो इसलिए मैं पैन में 1 किलो दूध शामिल करूँगी। यानी आप इस तरीके से रेशो सेट करेंगे कि जितनी गाजरें होंगी उतना ही दूध भी होगा। दूध को मैं इतना पकाऊंगी कि अपनी क्वांटिटी से आधा रह जाए और इसको मैं मीडियम लो फ्लेम में पकाऊंगी और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाती रहूँगी ताकि जो दूध है वो नीचे से लगने ना पाए। तो यहाँ मैंने 1 किलो गाजरें ले ली हैं और इनको मैं पीलर की मदद से पील कर लूँगी। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इसको छील सकते हैं। गाजरों को मैं दोनों तरफ से इस तरीके से कट कर लूँगी। देखें इस तरीके से, और इस तरह मैं तमाम गाजरों को छील लूँगी। तमाम गाजरों को मैंने छील लिया और उसको अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। अब मैं गाजरों को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से। साथ साथ मैं दूध को भी हिलाती जाऊँगी और ये देख सकते हैं आप कि दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है और दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच भी चलाती रहूँगी। तो ये देखें बाकी की गाजरों को भी मैंने कद्दूकश कर लिया है और ये देखें तमाम गाजरें कद्दूकश हो चुकी हैं। आइए अब हम दूध की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। तो दूध भी हमारा परफेक्ट गाढ़ा हो चुका है, हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए था। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और दूध को एक तरफ रख दूंगी। अब मैं एक दूसरा पैन ले लूँगी और इसमें आधा कप घी डाल दूँगी। आप देसी घी या फिर बनास्पति घी दो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल आप इसमें यूज़ मत करिएगा क्योंकि बेहतरीन टेस्ट के लिए हमें घी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद छोटी इलायची ली है, उनका मुँह इस तरीके से खोल दिया है। छोटी इलायचियों को मैं घी में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि इलायचियों की जो खुशबू है वो अच्छे से घी में आ जाए। अब इसमें मैं कद्दूकश किए हुए गाजरें शामिल कर दूंगी। ये देखिए मैं तमाम गाजरें इसमें शामिल कर दूंगी और गाजरों को मैं घी के साथ कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। गाजरों को हमें घी के साथ अच्छे से फ्राई करना है, तो इनको मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें गाजरें हमारी अब अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं। 3 से 4 मिनट मैंने इनको भूना है। अब इसके अंदर 1 कप मैं चीनी के शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी की मिकदार को। अब चीनी को भी मैं गाजरों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखें 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। गाजरें और चीनी हल्की आंच में पक रही थी। तो ये देखें अब गाजरें काफ़ी हद तक गल भी चुकी हैं। अब इनमें मैं 1-2 चम्मच चला लूँगी। और साथ ही इसमें मैं अब दूध शामिल कर दूँगी जो हमने पका के रखा हुआ था। तो दूध की हमें इस तरीके से कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए दूध। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। दूध को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
ये देखिए इस तरीके से। दूध को गाजरों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको दोबारा से कवर करूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए दोबारा से इसको मैं लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और जो गाजरें हमारी मुकम्मल तौर पे गल चुकी हैं और दूध भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसकी मज़ीद भुनाई कर लूँगी मीडियम हाई फ्लेम में। तो ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही मज़े का लगेगा, लेकिन मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चॉप अखरोट और थोड़े से चॉप काजू शामिल करूँगी। तो ये देखिए मैं इसको ऊपर से थोड़े से स्प्रिंकल कर दूँगी। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा खोया भी शामिल करूँगी। मैं आपसे दोबारा यही कहूँगी कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल हैं। इन चीज़ों के बगैर भी हलवा बहुत ही मज़े का लगेगा। तो हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए गाजर का हलवा बनके तैयार है। कलर भी इसका बहुत ही अच्छा बना है और जायके में भी ये बहुत ज़बरदस्त है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।